कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लिक एंड लर्न स्किल, जहां पर हर रोज़ आपको एक नई स्किल सिखाई जाती है। तो अगला हमारा एमएस वर्ड का जो ट्यूटोरियल का वीडियो है वो आ चुका है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कई नई चीज़ें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने का तरीका आपको पता ही है कि हम ऑल से भी कर सकते हैं और यहाँ पे रिसेंट से भी कर सकते हैं। तो हम रिसेंट में वर्ड है हमारे पास, हम यहीं से इसे ओपन कर लेते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो एडिटिंग ग्रुप के ऊपर होने वाला है और ये ग्रुप आपको समझना बहुत ज़रूरी है और इसको सीखते हुए आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि एडिटिंग ग्रुप होता क्या। तो एडिटिंग ग्रुप में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, देखिए फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट का। तो इन सब को हम देखेंगे बारी बारी से कि आखिर हम किस तरह से इनका यूज़ करके हम अपने एमएस वर्ड को और भी अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो इसे सीखने के लिए देखिए हमारे पास कुछ वर्ड होने चाहिए, कुछ पैराग्राफ्स होने चाहिए। तो हम इसे चैट जीपीटी से कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी से हम लिख लेते हैं कि राइट 500 वर्ड पैराग्राफ अबाउट न्यूज़पेपर। ओके, तो हमने चैट जीपीटी से मांग लिया, ठीक है। चैट जीपीटी हमें बड़ी ही आसानी से 500 वर्ड्स दे देगा और आप इसी तरह से यूज़ करके आप जो चैट जीपीटी है इसका यूज़ करके आप एमएस वर्ड में हमेशा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एमएस वर्ड में देखिए, अगर सही तरीके से देखा जाए, अगर आपको चैट जीपीटी यूज़ करना है तो इसके लिए आपको पेड वर्जन जो है तो इसका लेना पड़ता है, जो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं पड़ रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे 500 वर्ड्स हो गए, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और हम चलते हैं अपने वर्ड पे और वर्ड पे इसे पेस्ट कर लेते हैं। आपको याद है ना, पेस्ट का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल और वी, है ना। तो यहाँ पर हमने पेस्ट किया है और हमारे पास देखिए कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि पेज 1 ऑफ 2, यानी हमारे पास 2 पेजेस यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। 483 वर्ड आ चुका है, ठीक है। और ये लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर हमें सारी जानकारी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये तो हमने पहले भी समझ लिया इसे क्या कहते हैं, क्या है ना। आज हम पहले देखते हैं फाइंड के ऊपर, चलिए, ठीक है। तो फाइंड एक्चुअली में करता क्या, जब आप फाइंड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नेविगेशन ओपन हो जाता है, ठीक है, जिसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं, हेडिंग, पेजेस और रिजल्ट। देखिए फाइंड मतलब क्या होता है, खोजना। मतलब हम इस पैराग्राफ में, जो इतना बड़ा पैराग्राफ है हमारे पास, इसमें कोई एक वर्ड चूज़ करते हैं और देखते हैं वो कितनी बार आया। चलिए हम न्यूज़पेपर को यहाँ पर, न्यूज़पेपर को हम देख लेते हैं ना कि कितने बार आया है यहाँ पे। तो न्यूज़पेपर को हम मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं, या तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या आपकी चॉइस है आप क्या करते हैं। तो देखिए न्यूज़पेपर जो है हमारे पास इतनी बार यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने सिंपली क्या टाइप किया था, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को जैसे ही हमने यहाँ पे टाइप किया तो हमें पता चल गया कि 15 रिजल्ट्स हमारे पास आए, यानी 15 टाइम्स हमारे पास इस पैराग्राफ में न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बड़ी आसानी से न्यूज़पेपर यहाँ पे सर्च कर लिया है। मान लीजिए हमें कुछ और लिखना हो, हम सोसाइटी देखते हैं इसमें कि कितनी बार लिखा है, ठीक है। तो सोसाइटी के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सोसाइटी, ठीक है, ये हमने लिखा। तो हमें पता चला कि सोसाइटी इस पूरे पैराग्राफ में एक ही बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूज़पेपर डाल के देखते हैं। न्यूज़पेपर क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत सारा है, इसे हम समझा बहुत अच्छी तरीके से सकते हैं आपको, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले न्यूज़पेपर के हमारे 15 हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे ना जाके हम यहीं से नेविगेशन में से हमें जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिजल्ट 4 है वाला क्या है, हमारा इनेबल हो गया है, यानी यहाँ पे देखिए कलर इसका बदल चुका है। हमने बड़ी आसानी से फाइंड कर लिया। तो इसी तरह बड़े बड़े पैराग्राफ में, ये तो जस्ट 2 पेज का पैराग्राफ है, अगर आपके पास कोई बहुत सारे पेजेस की बुक ही हो गई, जो मान लीजिए 100 या 200 पेजेस की होगी, तो उसमें कोई भी वर्ड होगा बड़े आसानी से यहाँ पे आप ढूंढ पाएंगे। तो ये काम होता है फाइंड का। इसके साथ साथ ये देखिए पेज लिखा हुआ है, पेज यहाँ पे दिखता है कि कहाँ कहाँ पे आपके ये वर्ड जो हैं तो हैं। तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट पेज में आपको न्यूज़पेपर मिल रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि सेकंड पेज में आपको न्यूज़पेपर कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो ये पेज बताता है कि आपके ढूंढे हुए टॉपिक कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से पेज पे आपको दिखेंगे। बात करें हेडिंग की, तो हेडिंग में अभी कुछ नहीं दिखाएगा आपको, क्योंकि अगर हेडिंग हमारे पास यहाँ पे है नहीं। अगर यहाँ पे हेडिंग होती और उसमें न्यूज़पेपर होता तब यहाँ पे आपको रिजल्ट शो होता, ठीक है। तो सबसे पहले रिजल्ट में देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट हैं, आ चुके हैं, 15 रिजल्ट्स हैं,
जिसे हम जैसे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे शो होते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप नेविगेशन में फाइंड वर्ड तो आप सीख ही गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए यहाँ पे जो एरो बना है इस पर अगर क्लिक करें तो फाइंड तो हमने देख लिया है। एडवांस फाइंड क्या होता है? एडवांस फाइंड में जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखिए इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, अभी तो हम हटा देते हैं इसको। ठीक है, तो हम यहाँ से भी इसे सर्च कर सकते हैं। एडवांस सर्च मतलब हम समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर किसी चीज़ को आपको ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। ठीक है, तो फाइंड तो हम यहीं पे देखेंगे, रिप्लेस हमारा अगला ऑप्शन यहाँ पे आएगा तब हम देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ सिंपली टाइप करते हैं पब्लिक। ठीक है, पब्लिक, और यहाँ पर क्या करते हैं, फाइंड नेक्स्ट करते हैं। हमें देखिए पता चल गया यहाँ पे पब्लिक यहाँ पे लिखा है, और भी है क्या, फाइंड नेक्स्ट करिए। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में अब पब्लिक जो है, जो हम शुरू से भी ढूंढ सकते हैं क्या, हाँ शुरू से, देखिए शुरू में एक पब्लिक है यहाँ पे। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पब्लिकेशन है तो पब्लिक वहाँ पे आ रहा है वर्ड, तो आपको शो हो रहा है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे पब्लिक है, और फिर क्या बता रहा है, वी आर फिनिश सर्चिंग डॉक्यूमेंट, मतलब इस डॉक्यूमेंट में केवल इतना फिनिश आपके पास, सॉरी इतना पब्लिक आपके पास वर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर हमें सबको हाईलाइट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम एक साथ तो नहीं कर पाएंगे, है ना, कि एक साथ सबको ढूंढे। तो हम यहाँ पे देखिए रीडिंग हाईलाइट का एक ऑप्शन है, रीडिंग हाईलाइट पे ऑप्शन करते हैं तो हाईलाइट ऑल लिखा हुआ है। अगर हम हाईलाइट ऑल करते हैं तो देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कट करते हैं। देखिए जो जो हमने हाईलाइट किया वहाँ जहाँ पब्लिक है, वो जहाँ पे पब्लिक होगा वहाँ पे हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ सीख ली है। हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे जो है तो इसे क्लियर भी कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मेटिंग पसंद नहीं आ रही है तो। जैसे यहाँ पे अभी हमने हाईलाइट किया, अब हमें हाईलाइट नहीं चाहिए तो हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे, हाईलाइटिंग कर देंगे तो वो यहाँ से हट भी जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फाइंड इन का मतलब क्या होता है, फाइंड इन करेंट सिलेक्शन होता है और मेन डॉक्यूमेंट। आप किसी मेन डॉक्यूमेंट में अगर किसी चीज़ को फाइंड कर रहे हैं तब इन दोनों का यूज़ होता है, करेंट सिलेक्शन का और मेन डॉक्यूमेंट का। ठीक है, जैसे करेंट सिलेक्शन में हमने न्यूज़पेपर यहाँ पे डाला है तो न्यूज़पेपर करेंट सिलेक्शन में पूरा आ चुका है यहाँ पे, है ना, और यहाँ मेन डॉक्यूमेंट होता अगर तो पूरे डॉक्यूमेंट में भी न्यूज़पेपर जहाँ पे होता वो यहाँ पे शो हो जाता। तो हमने यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट सीखा, फाइंड इन सीखा, रीडिंग हाईलाइट और क्लियर हाईलाइटिंग सीख लिया है। ठीक है, तो फाइंड का ये ऑप्शन है। इसके अलावा मोर ऑप्शन एक आता है, मोर ऑप्शन में आपको कई सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें प्रीफिक्स मिल जाएगा, सफिक्स मिल जाएगा इसके साथ, है ना, मैच के साथ देख सकते हैं, लेकिन इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, हम इसको जब एडवांस सीखेंगे वर्ड में ना तब इसकी बात करेंगे। ठीक है, अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम सीखते जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर बड़ी आसानी से ही फाइंड के बारे में और एडवांस फाइंड के बारे में देख लिया है। गो टू एक ऑप्शन है हमारे पास, जैसे ही हम यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं, पेज का, सेक्शन का, लाइन का, बुक मार्क का, कमेंट का, फुटनोट का, और भी काफ़ी यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो पेज मतलब क्या है, अगर हमें मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर हमारे पास 2 पेज हैं, हो सकता है 100 पेज भी हो, है ना, तो अभी हमें सेकंड वाले पेज में जाना है तो सिंपली यहाँ पे सेकंड डाल के अगर आप गो टू कर देंगे तो आप सेकंड वाले पेज में आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास 100 नंबर का पेज है और उसे आप आसानी से जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 100 डाल के गो टू करेंगे तो उसमें आप चले जाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरह सेक्शन लाइन की हम आगे चल के बात करेंगे क्योंकि इतने सारे ऑप्शन अभी है नहीं हमारे पास सीखने के लिए, है ना, तो इसे हम आगे सीखेंगे। अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आप देखते चलिए। बात आती है रिप्लेस की। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये चीज़ सीख लीजिए कि फाइंड के लिए जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F होती है, यानी CTRL जो आपके कीबोर्ड में होता है उसके साथ अगर आप F दबाते हैं तो आपका ये शॉर्टकट की होता है फाइंड का। ठीक है, जैसे कि अभी हम देखिए ऑप्शन कुछ नहीं क्लिक करें, कंट्रोल F दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, है ना, फाइंड। अब सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, वो है रिप्लेस का। रिप्लेस मतलब क्या है, रिप्लेस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि एक फिल्म देखा होगा आपने 3 इडियट। 3 इडियट में क्या होता है कि जो चतुर रामलिंगन होता है ना, जो साइलेंसर जो होता है, तो वो क्या करता है कि अपने हिंदी वर्ड्स नहीं बोल पाता तो उस समय आमिर खान क्या करता है कि आमिर खान उसमें चमत्कार की जगह पे एक वर्ड बदल देता है, बलात्कार बोल देता है, उसका पूरी स्पीच बर्बाद हो जाती है। ये वही वाला आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए न्यूज़पेपर लिखा है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूज़पेपर जहाँ पे लिखा है तो पहले तो फाइंड नेक्स्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, न्यूज़पेपर की जगह पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख लीजिए कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं, आप ले लीजिए गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग एक साथ ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझने बस के लिए है, कोई भी आपको वर्ड लेना था तो, और यहाँ पर क्या करते हैं रिप्लेस। तो देखिए जहाँ पर यहाँ पे आपका न्यूज़पेपर था वो गुड मॉर्निंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेम फिर से रिप्लेस करेंगे, फिर से गुड मॉर्निंग हो गया। ठीक है,
यानी जहाँ जहाँ न्यूज़पेपर है वहाँ गुड मॉर्निंग आप अगर रिप्लेस दबाएंगे तो होता जाएगा। रिप्लेस मतलब उस वर्ड को उस दूसरे वाले वर्ड के साथ आप रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। जैसे वो हमने मूवी को किया था चमत्कार की जगह उसने क्या किया था, बलात्कार लिख दिया था, है ना, तो उसका पूरा जो स्पीच था बर्बाद हो गया था। तो इसी तरह से देखिए गुड मॉर्निंग यहाँ पे आ गया। लेकिन हम ये बार बार कितने बार कर सकते हैं, अगर बहुत सारे वर्ड हैं हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास 1000 पेज की बुक है, उसमें कई सारे वर्ड हैं, तो कैसे बदलेंगे। तो उसकी जगह अगर हम रिप्लेस ऑल करते थे ना, जहाँ पे आपका ये आपका वर्ड था, यानी कि 13 रिप्लेसमेंट देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, 13 जगह पे और आपके पास ये वर्ड था, वहाँ पे गुड मॉर्निंग यहाँ पे रिप्लेस हो गया है, ठीक है। अगर यहीं पे मान लीजिए हमें इसको दोबारा से करना है तो हम यहाँ पे गुड मॉर्निंग को हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं न्यूज़पेपर, तो फिर से हम वही जो पुराना था वो वापस से यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे देखिए रिप्लेस ऑल करेंगे तो बड़ी ही आसानी तरीके से 15 जगह पे रिप्लेसमेंट आपका हो जाएगा, और आप देखेंगे तो आपका गुड मॉर्निंग अब कहीं भी नहीं दिखेगा, आपको न्यूज़पेपर वहाँ पे दिखाई देगा। तो रिप्लेस का ये वाला काम होता है। शॉर्टकट की बात करें तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ H, जैसे ही आप इसे दबाते हैं तो ये यहाँ पे इनेबल हो जाता है, ठीक है। तो हमने फाइंड देख लिया, रिप्लेस, गो टू देख लिया, और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन थे सब हमने बात यहाँ पे कर ली है, ठीक है। थर्ड नंबर का जो ऑप्शन आता है सेलेक्ट का, सेलेक्ट में हम दो चीज़ें बाद में देखेंगे, एक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है अभी, और सिलेक्शन पेन, ठीक है। ये हम इंसर्ट टैब पे देखेंगे किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। अभी हम दो ऑप्शन देखेंगे, सेलेक्ट ऑल का और सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल के शॉर्टकट की भी आप देख लीजिए, सेलेक्ट ऑल का कंट्रोल A होता है। पहले तो आप देख लीजिए कि सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या है। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है जैसे कि हमें पूरा, अगर यहाँ पे जितना भी पैराग्राफ है हम पूरे को सेलेक्ट करें, यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए सब कुछ सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसकी बजाय अगर हम कंट्रोल A दबाएंगे तो भी सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका काम क्या होता है, सेलेक्ट करना, है ना, सेलेक्ट करना, जिसको भी हम करना चाहते हैं सेलेक्ट करना। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग तो आप जानते हैं ना, फॉर्मेटिंग आपको इतनी बार सिखाई गई कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। मान लीजिए कुछ चीज़ों को हम अलग से लिख लेते हैं, मान लीजिए इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, इसे हम बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम ये इसे बोल्ड कर लेते हैं। हमने 3 प्लेसेस में क्या किया, बोल्ड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा कि जो जिसको आपने अलग से ना यहाँ पर रेक्टिफाई किया है, यानी अलग अलग तरीके से किया है, उसे ये सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर टेक्स्ट, जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर किसी एक को सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, अब ये नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, सेलेक्ट टेक्स्ट करेंगे तो वहीं पे सेलेक्ट होगा जहाँ पर सेम फॉर्मेटिंग है, उसी तरह की फॉर्मेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपने इटैलिक कर दिया है, मैं और एक ऑप्शन ले लेते हैं, आपने यहाँ पे इटैलिक कर दिया, ठीक है, यहाँ पर इटैलिक कर दिया और यहाँ पर इटैलिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीज़ें आपने बदल दी है। तो अगर आप यहाँ पे केवल इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वहीं पे सेलेक्ट होगा जहाँ पे आपने फॉर्मेटिंग की हुई है ना। यहाँ पर अगर हम फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे हैं, सिंपली कर रहे हैं, तो पूरे ही वर्ड को यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये चीज़ आज हमने सीख ली। तो यहाँ पर हमने एडिटिंग ग्रुप के सारी चीज़ें सीख ली हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम ऐड इन्स की तरफ अगले वीडियो में देखेंगे कि ऐड इन से हम कितना अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने के लिए मिलती जा रही है। और इसे शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चलता जाए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।